नेस्टेड इफ एल्स के सेकंड पार्ट में हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि उसको हम कैसे मेंशन कर सकते हैं। वहां पर अभी हम लोगों ने एग्जांपल्स वगैरह बहुत सारी चीजों को देखा। इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू प्रैक्टिकल करके चेक कर लेते हैं कि उसको उसका फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसे होता है। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट करवाना है। सब्जेक्ट का नेम है एंड्रॉयड, और इसका हमको ये चेक करना है कि पहली चीज तो क्वालिफाइंग मार्क्स है कि नहीं, ग्रेड कितना है, ये चीज चेक करना है। तो जैसे क्वालिफाइंग मार्क्स 33 है, ठीक है, और ग्रेड है कि अगर 33 से 44 तक है तो ये सी ग्रेड होगा। अगर 45 से और 59 तक है तो ये बी ग्रेड होगा। और अगर 60 से 100 तक है, या 60 एबव कह सकते हैं सिंपली, अगर 60 है तो ये क्या होगा, ए ग्रेड होगा। ठीक है, तो ये तीन मतलब क्राइटेरिया है इसके ग्रेडिंग सिस्टम के। तो इसके बेस पर हमको इसका एक प्रोग्राम बनाना है, कैसे हम इस चीज को चेक कर सकते हैं। ये कमेंट लाइन है जो कंपाइलर द्वारा रीड नहीं की जाती है। अब यहाँ पर हमने मार्क्स, या इसका नाम ही हम एंड्रॉयड रख देते हैं। एक मैसेज यूजर को, या जहां से हमको मार्क्स इनपुट करना है, इंटर मार्क्स और एंड्रॉयड। इसको हम इनपुट करवा लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं एंड्रॉयड नाम का जो सब वेरिएबल बनाया हमने, %d एंड्रॉयड। अब सबसे पहले ये चेक कर रहा है कि इफ यहाँ पर अगर मान लीजिए पासिंग मार्क्स कितना दिया था हमने, 33 दिया था। ओके, तो एंड्रॉयड ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, तो एक मैसेज आएगा printf पास। अगर ऐसा नहीं है तो एक मैसेज आएगा printf क्या दे दिया मैसेज, फेल। ठीक है, तो अगर ये फॉलो हो रही कंडीशन तो पास है, और अगर नहीं हो रही तो फेल है। तो अब ये तो एक सिंपल प्रोग्राम हो गया एफएल्स का। अब नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट कहां पर देखेंगे कि यहाँ पे उनको ये भी चेक करना है ना उसका ग्रेड क्या है। तो पास तो हो गया, बट उसका ग्रेडिंग सिस्टम के लिए में क्या करना पड़ेगा, नेस्टिंग कॉन्सेप्ट मेंशन करना पड़ेगा, इफ का नेस्टिंग अप्रोच। तो सिंगल लाइन स्टेटमेंट के लिए क्या यूज होता है, ब्रैकेट नहीं यूज होते हैं, और अगर मल्टी लाइन स्टेटमेंट आप देना चाहते हो तो ब्रैकेट वगैरह यूज होता है। ये सब सी की बेसिक स्टार्टिंग क्लास में बता दिया गया आप लोगों को। यहाँ पर इस ब्रैकेट की बात करें, कर्ली ब्रैकेट की, तो पास तो है, ठीक है। अब ग्रेड कैसे चेक होगा, इफ अगर इस सब्जेक्ट का मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 एंड सब्जेक्ट का मार्क्स मतलब एंड्रॉयड का मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 44, या लेस देन इक्वल टू उठा करके लेस देन 45 दे दीजिए। ठीक है, तो 44 तक काउंट होगा। अगर ऐसा है तो एक मैसेज आ जाएगा आपके पास,
ग्रेड सी, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, इफ अगर इसका मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 45 एंड लेस देन 60, अगर ऐसा है तो प्रिंटर एक मैसेज दे दो यहाँ पर, ग्रेड क्या होगा, सी ग्रेड, सॉरी बी ग्रेड। यहाँ पर इसको एग्जिट भी करना पड़ेगा, एग्जिट 0, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, एल्स, ये सिंगल लाइन है तो यहाँ पर ग्रेड ए, ठीक है भाई। दो ग्रेड चेक कर लिया हमने। आप ऐसा भी चेक कर सकते हो कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 एंड लेस देन आर इक्वल टू 100, अगर ऐसा है तो ग्रेड ए आ जाए। बट ये कि वो एक स्टेट में अननेसेसरी हो जाएगा, प्रोग्राम आपका ये भी कंप्लीट ही है, इसमें भी वही आउटपुट देगा जो आप एक और कंडीशन लगा कर दे सकते थे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले तो पास फेल का तो ऊपर ही चेक कर लिया, जो एक्सटर्नल इफ एल्स कंडीशन है, अप्रोच है। तो अगर 33 से ग्रेटर या इक्वल टू है तो पास होगा, और पास होने के बाद ये चेक करेगा कि आखिर उसका ग्रेड कौन सा है। तो 33 से 45 तक है, मतलब 45 से कम है, 44 तक है तो ग्रेड सी होगा। अगर 45 से लेकर के और 60 तक है, मतलब 59 तक है, 60 से लेस देन, तो ग्रेड बी होगा, और इसके ऊपर है तो ग्रेड सी होगा। तो और अगर ये कंडीशन सही नहीं होगी, मतलब पहली कंडीशन सही नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके करिस्पॉन्डिंग एल्स स्टेटमेंट सीधे यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा कंट्रोल, और यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा आपका फेल, ठीक है। और इसके बाद अब इसको हम रन करा के चेक कर लेते हैं कि आउटपुट ये कैसे दे रहा है। क्लियर स्क्रीन, एक एरर दिखा रहा है, कहाँ पे एरर है, ये सेमीकोलन का एरर है, यहाँ पर ये चीज हो गया। और मतलब इसको आप रन कराइए, आ रहा है इंटर मार्क्स ऑफ एंड्रॉयड सब्जेक्ट, तो हमने इसका मार्क्स इनपुट कर दिया 40, ओके। इससे कोई मतलब ही नहीं है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी आउटपुट यहाँ से देख लेते हैं क्या दे रहा है। पास हो गया है और उसका ग्रेड जो आया है वो सी है। अगेन हमने कहा 60, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए, मतलब ए ग्रेड आना चाहिए। एंटर किया, क्या आ रहा है, पास ग्रेड ए, ठीक है। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को हम मेंशन कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक नेस्टेड एफएल्स का एक एग्जांपल था, जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ पर होता है, उसका किस तरह के प्रोग्राम की नीड पर हम कैसे उसको मेंशन कर सकते हैं। और नेस्टिंग जो होता है वो आपका कई लेवल पे होता है, लगभग आप 32 लेवल तक जा सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर तो हम 2-3 लेवल पर ही देख रहे हैं, इसको हम 32 लेवल तक नेस्टिंग मेंशन कर सकते हैं।